सन 1922 बद्रीनाथ की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक ब्रिटिश खोजकर्ता को मिला एक रहस्यमय शिलालेख। उस पर उकेरी गई संस्कृत की लिपि इतनी जटिल और रहस्यमय थी कि आज तक कोई उसका सही अनुवाद नहीं कर सका। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अनट्रांसलेटेबल घोषित कर दिया। लेकिन जब तिब्बती लामाओं को बुलाया गया तो उन्होंने केवल इतना कहा, यह 4 चेतावनियां हैं और जब चौथी चेतावनी प्रकट होगी तब संसार सोएगा नहीं बल्कि जागेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अब 2025 में वह चौथी चेतावनी सामने आ चुकी है। भारत के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और रामेश्वरम पहली बार एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, ये वो दिव्य ऊर्जा केंद्र हैं जो अब मौन नहीं है, अब पुकार रहे हैं। बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का धाम, जहां हर साल कपाट केवल एक बार खुलते हैं। लेकिन इस वर्ष 2025 में मंदिर परिसर में बिना किसी स्पर्श के 108 दीपक एक साथ जल उठे। सुरक्षा कैमरों में एक अदृश्य आकृति मंदिर की दीवारों के पास मंडराती दिखी। एक शिलालेख पर उभरे शब्द, विष्णु जाग चुके हैं, अब निंद्रा नहीं शेष है। स्थानीय लोग कहते हैं बद्रीनाथ के पहाड़ अब सांस ले रहे हैं और जमीन में जो दरारें दिखाई दे रही हैं वो केवल भूकंप नहीं, शायद उस गुप्त गुफा का द्वार है जिसका जिक्र एक साधु ने 1987 में किया था। केदारनाथ, भगवान शिव का स्थान। हर वर्ष एक रात मंदिर की घंटी 3 बार बजती है। यह रहस्य सिर्फ पुजारियों की अंतिम पीढ़ी जानती है। लेकिन 2025 में घंटी 4 बार बजी। चौथी घंटी का अर्थ है तांडव शुरू हो चुका है। एक साधु ने समाधि में कहा था, जब बर्फ पिघले और पहाड़ चिल्लाए, समझो शिव ने त्रिनेत्र खोल दिया है। इस वर्ष एक स्वयंभू शिवलिंग मिला, नीली ज्योति के साथ, और पहाड़ों से आती रहस्यमयी आवाजें। ये सामान्य नहीं है। क्या शिव अब निर्णय की मुद्रा में है? द्वारका, समुद्र की नगरी, भगवान श्री कृष्ण का शहर जो कभी समुद्र में समा गया था। 2025 में सोनार स्कैन में समुद्र के नीचे एक धड़कन रिकॉर्ड हुई, मानव हृदय जैसी। गोमती तट पर प्राचीन मंदिरों के अवशेष फिर से दिखने लगे हैं। एक मछुआरे ने समुद्र से एक प्राचीन मूर्ति निकाली। विशेषज्ञों ने कहा, यह श्री कृष्ण की प्रतिमा है। और समुद्र की लहरों में गूंजते संस्कृत मंत्रों को अब रिकॉर्ड किया जा चुका है। क्या द्वारका फिर से जाग रही है? रामेश्वरम, जहां भगवान श्री राम ने शिव की स्थापना की थी। एक मछुआरे को समुद्र से एक उल्टा शंख मिला। जैसे ही उसने उसे फूंका, उसी रात 33 मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी। तमिल संतों की भविष्यवाणी थी, जब उल्टा शंख बोले, कालचक्र उलटना शुरू करता है। समुद्र ने हनुमान जी की मूर्ति के पास एक ओम जैसी आकृति बनाई, आयुम कालाय नमः। और साधुओं का कहना है, राम सेतु फिर से उभर रहा है। ये घटनाएं केवल संकेत नहीं, चेतावनी है। 1984 में एक अज्ञात तांत्रिक ने समाधि से निकलते ही कहा था, 4 दरवाजे बंद होंगे, फिर एक ऐसा द्वार खुलेगा जो कभी बंद नहीं होगा। क्या वो 4 दरवाजे ये 4 धाम है? और क्या 2025 वही वर्ष है जिसका जिक्र भविष्य मलिका और अन्य गुप्त ग्रंथों में किया गया था? विज्ञान इन घटनाओं को संयोग मानता है, लेकिन संत इसे प्रलय की पुकार और रहस्यवादी इसे ब्रह्मांडीय जागृति कहते हैं। जब चारों धाम एक साथ सक्रिय हों तो पुराण कहते हैं धर्म के स्तंभ हिलने लगते हैं और कल की अवतार के आने का मार्ग बनता है। आज 2025 में मंदिर चुप नहीं है, वो पुकार रहे हैं। सवाल यह नहीं कि क्या कोई आ रहा है, सवाल है क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम तैयार हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, ये डीवो इंडियन की वह प्रस्तुति है जो आपको याद दिलाती है कि जब धर्म जागता है तो देवता उतरते हैं।